आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, आज फिर से मैं एक और नए टॉपिक के साथ इस वीडियो को लेकर आप सबके मध्य में उपस्थित हूं। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूं, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है हर विश्वासी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो ज़रूर आप प्रार्थना भी करते होंगे, और अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आज का जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हर किसी के प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से नहीं मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसे मुख्य कारण बताने वाला हूं जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके प्रार्थना का उत्तर भी आपको नहीं मिल रहा है। आप भी बहुत दिनों से किसी विषय को लेकर आप प्रार्थना कर रहे होंगे और बाद में आपको ऐसा लगता है कि मेरे विषय का उत्तर परमेश्वर क्यों नहीं दे रहा है। तो अगर ये 3 बातें जो मैं आज इस बाइबल के माध्यम से बताने वाला हूं आपके जीवन में है, तो हो सकता है कि आपके प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर अनसुना कर दे, आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको ना दे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि जो बातें आज मैं बताने वाला हूं वो हर एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है वो मैं आपको बताने से पहले वचन पढ़ाना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 28 अध्याय, उसका वचन 9। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था है परमेश्वर का वचन, यानी कि पवित्र बाइबल जो है वो व्यवस्था है। क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखी हुई बातों के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है, और उसी के अनुसार हमारे जीवन के बारे में बताया गया कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को किस तरह से कैसे चाल चलन रखना चाहिए। ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं? बाइबल के अंदर लिखी है। और जो व्यक्ति इस बाइबल के वचनों को सुनने से अपने कान को मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती है। अब उसके व्यवस्था से कान मोड़ने का अर्थ क्या है? अगर आप बाइबल के वचन को नहीं सुनते हैं, प्रचार को नहीं सुनते हैं, कोई प्रभु का दास अगर आपको बाइबल के वचन से कुछ सिखा रहा है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में बाइबल को कभी पढ़ते ही नहीं हैं, आपने बाइबल को ले लिया तो है, लेकिन अपने घर में कहीं पर रख देते हैं, सिर्फ संडे के दिन उठते हैं और उस बाइबल को पकड़कर चर्च चले जाते हैं, वहाँ आराधना और प्रार्थना वचन पढ़ के फिर वापस आके बाइबल को अपने घर की किताब समझ कर रख देते हैं, और पूरे सप्ताह बाइबल से कोई भी बातें ना सुनते हैं, ना अध्ययन करते हैं। अगर इस प्रकार का आपका जीवन है तो फिर याद रखिए कि आप जब भी प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर की नज़र में घृणित प्रार्थना है मेरे प्रियो। ये पहला ऐसा कारण है कि जिससे कि लोगों को समझना चाहिए, अगर वो बाइबल नहीं पढ़ रहा है तो प्रभु भी उसे प्रसन्न नहीं होता है, आपकी बातों को परमेश्वर भी नहीं सुन रहा है। आप अगर परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, जो कि पवित्र बाइबल है, तो क्यों कर परमेश्वर आपकी सुनेगा? इसीलिए ज़रूरी है कि एक व्यक्ति अपने आप को जांचे, क्या वो वचन के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, व्यवस्था सुनने में अपने कान को लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। दूसरा जो कारण है वो हम पढ़ेंगे याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय, याकूब की किताब का 4 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और उसमें से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 4 का 3 आयत में अगर हम पढ़ते याकूब, तो वहां पर लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। परमेश्वर कह रहा है, तुम मांग तो रहे हो, तुम प्रार्थना तो करते हो, परंतु मिलता नहीं है उसका उत्तर, तुम्हें उस प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। तुम्हारे मन में जो इच्छाएं हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, बुरी इच्छाएं हैं, और उन बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसके बाद भी जब वो प्रार्थना कर रहे होते तो क्या प्रार्थना कर रहे होते हैं कि मेरा पड़ोसी जो मुझसे रोज लड़ता है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसका मुंह बंद हो जाए, ये मुझे देख के कुछ ना बोले, इस तरह से उसके खिलाफ वाली बातें मांगते हो कि मेरे घर में कोई है जो मुझे बार बार यीशु मसीह के नाम से सता रहा है, मुझे गलत बोल रहा है, इसका तो नाश हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। इस तरह से गलत इच्छाओं को रखकर अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। परमेश्वर कह रहा है, तुम अपने भोग विलास के लिए मांगते हो। पहली बात तो तुम बुरी इच्छा से मांग रहे हो, दूसरी भोग विलास के लिए। बहुत सारे लोग सिर्फ आशीष मांगते रहते हैं, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, सिर्फ यही मांगते हैं, कभी भी अपने आत्मिक जीवन की उन्नति की बातों को नहीं मांगते। अगर आप भी इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दूसरों
दूसरों की बुराई के लिए, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए बुरी इच्छा से मांगते हैं तो आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर नहीं सुनेंगे। और साथ ही साथ अगर अपने लिए, सिर्फ अपने ही लिए मांगते हैं, जब देखो तब मुझे चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए नहीं मांग रहे, तो भी आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता है। इसीलिए अपने आप को जरूर जांचिए कि आप किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण जो है मैं वो आपको बताने वाला हूं, याकूब की पत्री से ही मैं आपके लिए पढ़ूंगा। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 6 आयत को अगर आप पढ़ते हैं तो 1 के 6 में देखिए याकूब क्या लिखा है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान है जो हवा से बहती है और उछलती है। विश्वास से मांगे, सिर्फ विश्वास करके ही मांगे, अविश्वास से ना मांगे। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर उनके लिए करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। मन में एक डाउट रहता है, प्रभु मैंने मांगा, पता नहीं परमेश्वर मेरी सुनेगा, पता नहीं सुनता भी है कि नहीं सुनता है, चलो मांग के देख लेते हैं। शक करते हैं, संदेह करते हैं, ऐसा व्यक्ति को भी संभल के रहना चाहिए। और 7 आयत में लिखा है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। जो व्यक्ति मन में शंका रखता है, मन में यह सोचता है कि प्रभु देगा या नहीं देगा, पता नहीं परमेश्वर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति ये भी ना सोचे कि परमेश्वर से कुछ देने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो खांसी जुकाम सर्दी हो जाए तो प्रार्थना करेंगे और वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्हीं को कोई बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, टीबी जैसी बीमारी हो जाए तो फिर वो डर जाते, पता नहीं अब क्या होगा। मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर ने आपको छोटे से छोटे चीजों में बचाया, वो बड़े से बड़े चीजों में भी आपको बचा सकते हैं। इसीलिए विश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। जब भी प्रार्थना करें विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वास के साथ अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जी पाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिए। और 3 चीजें जो मैंने आज आपको बताई, पहली क्या चीज बताइए, अगर आप अपने कानों को व्यवस्था सुनने से मोड़ लेते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे हैं, बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं, बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते, तो आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना घृणित ठहरेगी। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर कह रहा है, अगर तुम अपने भोग विलास के लिए मांगते हो, बुरी इच्छा रखकर मांगते हो, तो भी तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा। तीसरी बात, विश्वास के बिना जब कोई प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर नहीं सुनते। इसलिए जरूरी है कि मेरे प्रियो, इन 3 चीजों को अपने जीवन में जरूर परखें। अगर आप अच्छी रीति से प्रार्थना करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो ये 3 बातें आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने आप को परखें परमेश्वर के वचन के अनुसार। अगर आप सही रीति से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी जरूर देंगे। तो मैं विश्वास करता हूं इसकी वीडियो माध्यम से जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो जरूर परमेश्वर की ओर से आपको उत्तर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में आमीन।